हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 7 मई और 7 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे सबको डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 5,659.22 करोड़ रुपए की धनराशि अभी आवंटित की गई है। तो ये मिशन फॉर कॉटन के लिए, मतलब कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये पहल शुरू की गई है। भारत में जो सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है वो कस्तूरी कॉटन है। इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है और ये सबसे अच्छा कॉटन भी होता है। तो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो है गुजरात नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, तेलंगाना नंबर 3 पे है। तो कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 5,659.22 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी बढ़ाने का विधेयक पेश किया है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या 38, अभी तक 34 थी, तो उससे बढ़ाकर 38 कर दिया जाएगा। अभी सीजे को मिलाकर 34 थी, 33 तो जज थे और चीफ जस्टिस को मिलाकर 34 थी। गवर्नमेंट ने संसद में सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल पेश किया है। इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए अमेंडमेंट बिल भी पेश होगा, उसके बाद ही ये प्रोसेस में होता है। सुप्रीम कोर्ट एक्ट जो होता है वो 1956 के द्वारा जज स्ट्रेंथ बढ़ाती है, मतलब ये इस एक्ट के द्वारा ही जजों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। 2019 में 30 जज थे और एक चीफ जस्टिस था, और उससे बढ़ाकर 33 जज हो गए और एक चीफ जस्टिस हो गए, 34 हो गए। 1950 में एक सीजे था, 7 जज थे। और 1956 में 10 जज थे, एक सीजे था। 1960 में 13 जज थे, एक सीजे था। 1977 में 17 जज थे, एक सीजे था। और 1986 में 25 जज हुए। ऐसे ही धीरे धीरे अब 34 हो गई थी संख्या, तो अब 38 कर दी जाएगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश दिया गया अभी इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एसेट का सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किस जोन में किया है? तो ये 2025-26 में ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एसेट का प्रदर्शन सदर्न रेलवे जोन का सबसे अच्छा शो किया गया है। मतलब जो इलेक्ट्रिक वाहनों का जो इलेक्ट्रिक रेलवे अभी तक बनाए गए हैं उसके लिए ये ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रदर्शन सदर्न रेलवे जोन का रहा है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में ही ये इलेक्ट्रिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। 2024-25 में 13 फेलियर हुए थे, लेकिन अब 25-26 में 3 ही फेलियर है, तो इसकी संख्या रिड्यूस हुई है फेलियर की। भारत में कुल टोटल 19 रेलवे जोन हैं प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। इसकी थीम है 2026 की स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिज ब्रेकिंग बैरियर। ये 2026 की थीम भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये 1996 से मनाया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। 1912 में इसका ये जो बॉडी है वर्ल्ड एथलेटिक्स की, तो इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन को। 6 मई को मनाया गया था अभी कल नेशनल नर्सेस डे। तो नर्सेस का कितना योगदान है इसको बनाए रखने के लिए और लोगों को बताने के लिए ये डे 6 मई को नेशनल यानी कि राष्ट्रीय नर्सेस डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप कड़ापा कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कड़ापा जो एरिया है वो आंध्र प्रदेश में है। तो इस एरिया के अनुसार इसका नाम स्टार्टअप कड़ापा रखा गया। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी कड़ापा एरिया में 3000 स्क्वायर फीट का स्टार्टअप पार्क बनाया है और इससे रोजगार बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसमें जो लागत लगी है वो 12 करोड़ रुपए की लगी है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये एंड्रिया किमी एंटोनली ने मियामी ग्रैंड अभी जीता। ये है एंड्रिया किमी एंटोनली, इन्होंने अभी मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली स्टील उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? तो ये हमारा प्यारा भारत बन गया है अब स्टील उत्पादन में। और नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड नंबर पे हमारा भारत है जो स्टील के उत्पादन में नंबर 2 पे आ गया है।
ये भारत एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स में 2026 में भारत 75वें नंबर पर है और भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर साइट 99 हो गए हैं। और अभी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अभी भारत में आयोजित किया जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151 नंबर पे है, अब शायद 157 नंबर पे हो गया है, रिड्यूस कर दिया है इसने अपना, और 99 नंबर 1 पे है। और IMF ने अभी UPI को सर्वश्रेष्ठ ट्रांजैक्शन सिस्टम घोषित कर दिया है, वीज़ा को छोड़कर UPI नंबर 1 पे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रिक स्कूटर में किस नंबर पर है? इसका आंसर आप लोग को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने का इंटरनेशनल सम्मेलन कहाँ घोषित किया गया है? तो ये कोलंबिया में जीवाश्म ईंधन से, मतलब जो जीवाश्म ईंधन का यूज हम लोग करते थे उसको अब नहीं किया जाएगा, मतलब हम लोग क्या, कोलंबिया में इसका सम्मेलन किया गया है, तो वहाँ पे दूर हटने के लिए अभी ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये कोलंबिया है, कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा है, करेंसी है कोलंबियन पेसो, प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेट्रो। कोलंबिया में आक्रामक हिप्पोस की संख्या बढ़ गई थी, लगभग 80 हिप्पोस को मारने का आदेश कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने दिया था। और ये हिप्पोस कहाँ है? ये एक कोलंबिया में रिवर है मैग्नेलिना, वहीं पे आक्रामक हिप्पोस की संख्या बढ़ने के कारण ये आदेश दिया गया था कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली समुद्री मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु समुद्री मछली का उत्पादन करने में शीर्ष पर पहुंच गया है। एक तमिलनाडु है कैपिटल मैप में, देश में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में 20 हैं और दूसरे नंबर पर यूपी है। इसका स्टेट वर्ड नीलगिरी तहर है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। CM हो सकता है विजय थल्ली बने, लेकिन अभी कोई उनका मतलब वही सबसे ज़्यादा बहुमत से जीते हैं। गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर हैं। सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन तमिलनाडु में होता है। जल्लीकट्टू भी यहाँ पे फेमस है फेस्टिवल। फूल के उत्पादन में और लौंग के उत्पादन में नंबर 1 पे है पूरे भारत में। यहाँ पे मुकुर्ती नेशनल पार्क है, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, गिंडी नेशनल पार्क है। यहाँ पे तिरुथिराई फेस्टिवल मनाया जाता है। और तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, बुरा वक्त एक ऐसी जिम्मेदारी है जो ज़िंदगी जीना सिखाती है। तो ये बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते रहिए और बुरा वक्त आता रहता है ज़िंदगी को सुधारने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।